बनी नू इंसान के लिए आला तरीन मकाम और फजीलत ये रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से कलाम किया और पैगंबरों को इस अम्र के लिए चुना जिनके ज़रिया इंसानियत पर हक़ का पैगाम वाज़ह किया गया। अल्लाह ने जिन लोगों को इस अजीम काम के लिए माबूस किया उसमें एक जलीलुल क़द्र हस्ती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें कौम बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा गया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक पैगंबर के तौर पर चुना और उन पर हक़ वाज़ह किया, वो एक गैर मामूली वाक़या था। ये वो वाक़या था जब आपने कोहे तूर पर तजल्ली देखी। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस वाक़या की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, और जब पहुंचा मूसा हमारे वादे पर और कलाम किया उससे, उसके रब ने बोला, ऐ मेरे रब, तू मुझको दिखा कि मैं तुझको देखूं। फरमाया, तू मुझको हरगिज़ ना देख सकेगा, लेकिन तू देखता रह पहाड़ की तरफ, अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तू मुझको देख लेगा। फिर जब तजल्ली की उसके रब ने पहाड़ की तरफ, तो गिर पड़ा मूसा बेहोश होकर। फिर जब होश में आया तो बोला, तेरी ज़ात पाक है, मैंने तौबा की तेरी तरफ और मैं सबसे पहले यकीन लाया। दरअसल कोहे तूर मिस्र की वादी में मौजूद एक पहाड़ है जहां अल्लाह ने अपनी तजल्ली दिखाई थी। इस तजल्ली के नूर के सबब उस पहाड़ की सख्त और अजीम चट्टानें टुकड़ों में बट गई। यही वो मकाम है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बर्रा रास्त कलाम किया। वाक़या कुछ यूँ है कि जब अल्लाह ने बनी इसराइल पर रहम किया और वो मिस्रियों की ग़ुलामी से निजात पाकर वहाँ से निकले, तो वादी सीना में बनी इसराइल ने पड़ाव डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी वादी में अपने कबीले को आबाद किया। आप रोज़ाना कोहे तूर के चोटी पर तशरीफ़ ले जाते थे और अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते, यहाँ तक कि आपको ये ख्वाहिश हुई कि खालिक़े कायनात का दीदार करें। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये फरियाद की कि वो अपने खालिक को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने उनसे कहा कि ए मूसा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत फरियाद और ख्वाहिश की। आखिर एक रोज़ जब आप इस पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने अपनी नूर की ज़रा सी तजल्ली ज़ाहिर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के पास नूर की तजल्ली दिखाई दी। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का पालने वाला। फिर क्या था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस नूर की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके और गश खाकर गिर पड़े। कोहे तूर इस नूर की हैबत से जलकर सया हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों तक उसी जगह बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो आप उस पहाड़ से नीचे आए। लोगों ने देखा कि आपके अंदर एक गैर मामूली तब्दीली आ गई थी। आपका चेहरा बेहद नूरानी हो गया था, इस हद तक कि कोई आपकी तरफ मुसलसल देख भी नहीं पा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह बहुत तेज हो गई थी। आंखों में एक जलाल था कि देखने वाले का वजूद कांप जाता। ये सब उस नूर की तजल्ली का नतीजा था।